बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं उमैर एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। तो आज जो है हम एफएससी पार्ट सेकंड की केमिस्ट्री से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम इसके 7th चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड ईयर की केमिस्ट्री का 7th चैप्टर है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका मतलब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बुनियादी असूल। तो जब एक चैप्टर को स्टार्ट किया जाता है तो उसे स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर, कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो हम इसे प्री रीडिंग भी कह सकते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ कार्बन टू मेक चेन्स, रिंग्स and its isomerism, and second is importance of organic chemistry in our daily life, and at number third sources of carbon compounds, number fourth is refining of petroleum, number fifth is use of petroleum as fuel, and sixth classification of organic compounds on the basis of carbon skeleton, seventh is functional group, and number 8 is isomerism, and at number 9 is cis trans isomerism, how cis trans isomerism is found, and at last number 10 is hybridization, how hybridization help in the finding of shape and geometry of organic compounds. And this is the pre-reading of this chapter. Now we are going to learn our chapter. तो अब हम अपने जो है चैप्टर में जा रहे हैं। तो चैप्टर का जो स्टार्ट लेना है उसमें टॉपिक 7.1 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो टॉपिक 7.1 है इट्स सिंपली इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये है कि आज से 200 साल पहले जो केमिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस बेस पे अलहदा करते थे कि वो ओरिजिन से और प्रॉपर्टीज़ की बिना पर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, वो एक दूसरे से अलहदा हैं। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट है, उनकी जो ओरिजिन प्लेस है वो डिफरेंट है। तो जो साइंसदान थे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में ये कहते थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ जानदारों के अंदर पैदा किए जाते हैं, पैदा होते हैं, इन्हें लेबॉर्ट्री में सेंसिस नहीं किया जा सकता। तो उनकी एक थ्योरी थी जिसे वाइटल फोर्स थ्योरी कहा जाता है। वो थ्योरी क्या थी? तो उनके मुताबिक, साइंटिस्ट के मुताबिक, वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो ये थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओनली प्रिपेयर्ड इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ सम मिस्टीरियस फोर्स विच इज कॉल्ड वाइटल फोर्स, एंड दिस थ्योरी वाज कॉल्ड एज वाइटल फोर्स थ्योरी, एंड आई एम गोइंग टू राइट वाइटल फोर्स थ्योरी हियर ऑन द बोर्ड। Organic compounds are only prepared in the body of living organisms under a mysterious force known as vital force। तो ये थी वाइटल फोर्स थ्योरी के जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो एक स्पेशल फोर्स, मिस्टीरियस फोर्स की मदद के साथ पैदा होते हैं ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और ये आर्टिफिशियली सेंसिस नहीं किए जा सकते। लेकिन दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड बाय वुलर इन 1828। तो ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी ये वुलर ने कैंसिल आउट कर दी, रिजेक्ट कर दी, जब उसने यूरिया बना लिया साइनाइड से। तो आपको बताता चलूँ कि ये जो यूरिया है, यह जानवरों के पेशाब में पाया जाता था इन द यूरिन ऑफ एनिमल्स। तो इन 1828 फ्रेडरिक्स वुलर रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी when he prepared urea from cyanide। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ यूरिया थी ये इसने जानबूझ के नहीं की थी, ये एक्सीडेंटली हुई थी वुलर से। वुलर ने जब साइनाइड को गर्म किया तो इसके गर्म करने के नतीजे में यूरिया जो है वो बन गया। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस था, रिवर्सिबल रिएक्शन था। वी कैन राइट इट एज
साइनाइड टू यूरिया। तो अभी इधर यूरिया आ गया, तो हम यूरिया की जो है उसकी हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यूरिया जो है ये 1771 में एक फ्रेंच केमिस्ट जिसका नाम था पियर मैरिन रोले, इन 1771 हिलेयर मैरिन रोले फाउंड यूरिया इन द यूरिन ऑफ एनिमल्स। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बस्ट फॉर रिमेम्बरेंस। तो ये थी यूरिया की हिस्ट्री, और वो थी फॉर्मेशन ऑफ यूरिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड साइनाइड। तो वुलर ने इसे एक्सीडेंटली फाउंड किया था। तो अभी ये जो हमारा मेजर टॉपिक है, इसका एक आगे माइनर टॉपिक भी है 7.1.1, तो जो है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, जब जो है वुलर ने 1828 में यूरिया को फाउंड किया साइनाइड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट किया उसे गर्म करने के साथ, तो उस वक्त से लेकर बाद में कई ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हासिल हुए थे, तो जिनमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन के कंपाउंड्स भी थे, और इसके अलावा जो थे कार्बन के साथ ऑक्सीजन के भी कंपाउंड थे, जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स थे। ये जो एक्सेप्टेंस टू कार्बन एंड हाइड्रोजन थे, इन सब को जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रीड किया जाता है, जिनमें है जैसा कि आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर्स। तो बाकी जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड से उन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। तो फिर मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन कुछ यूँ बनती है, दी स्टडी, या ऐसे कह सकते हैं दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो ऐसे कंपाउंड्स का मुताला जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन शामिल हों या उनके डेरिवेटिव्स शामिल हों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो इसकी जो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो मैं आपको बोर्ड पर लिख देता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, the branch of chemistry which deal with the study of compounds of carbon and hydrogen. We can also say them as carbohydrates because carbon and hydrogen combinedly known as carbohydrates. Of carbon and hydrogen and or their derivatives. This is the modern definition of organic chemistry about our book. तो ये जो हमारी किताब में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन दी गई है वो ये है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, टॉपिक 7.1, वो कम्प्लीटली मुकम्मल हो गया विद इन दी 7.1.1। तो उम्मीद करता हूँ कि जो इसमें पॉइंट्स थे, टॉपिक आपको समझाया है, आपको समझ आया होगा। इसमें जो माइनर और मेजर टॉपिक हैं दोनों आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो हमारा चैनल है उमैर एजुकेशन हब, इसे सब्सक्राइब कर दें। तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएँ। तो इट्स उमैर साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।